आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 47 अध्याय का 53 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो चैप्टर 47 श्लोक 53। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच ततः ताः कृष्णसन्देशैः व्यपेत विरह ज्वरः उद्धवं पूजयां चक्रुः ज्ञात्वा आत्मानम् अधोक्षजम्। श्रीशुक उवाच ततस्ता कृष्णसन्देशैः व्यपेतविरहज्वरः उद्धवं पूजयां चक्रुः ज्ञात्वा स्वात्मानमधोक्षजम्। ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्। ततस्ताः कृष्णसन्देशैः व्यपेतविरहज्वरः उद्धवं पूजयां चक्रुः ज्ञात्वात्मानम् अधोक्षजम्। श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ततः तब ताः वे कृष्ण संदेश ही भगवान श्री कृष्ण के संदेशों से व्यपेत हटा दिया, विरह वियोग का ज्वर उद्धवम उद्धव को पूजयाम चक्रुः पूजा की ज्ञात्वा जानकर आत्मानम अपने आप को अधोक्षजम परमेश्वर के रूप में। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के संदेशों से विरह का ज्वर हट जाने पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा की। तात्पर्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम शब्दों से यह भी सूचित होता है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन के आत्मा और इस तरह आध्यात्मिक रूप में उनसे अपने आप को एक मानती हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग कृष्ण द्वारा
भेजे गए संदेश को सुन रहे थे। विचित्र बात है कि उद्धव जी एक ही बात को बार बार पढ़ रहे। बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण दिया गया है। उद्धव जी पढ़ रहे हैं, गोपियां तो असंतुष्ट है, कहते कुछ और हो तो पढ़ो, तो वही फिर पढ़ रहे हैं। गोपियां इस बात को समझ जाती हैं कि इस संदेश में जो बात कही जा रही है उसको हम लोग नहीं समझे, इसी से पढ़ रहे हैं। और उससे फिर वे भिन्न व्याख्या करके समझने का प्रयास कर रही है। उद्धव जी समझा रहे हैं, लेकिन गोपियों का तो भाव उमड़ रहा है। वे डायरेक्ट कृष्ण को ही पुकारने लगे, लेकिन भगवान निर्देश दिए थे कि तुम बार बार इस संदेश को सुनाना। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ततस्तः कृष्ण संदेश व्यपेत विरह ज्वरा उद्धवम पूजयाम चक्रुर ज्ञात्वा स्वात्मानम अधोक्षजम। कहीं कहीं पेट पाठ स्वात्मानम है। तो अवे कृष्ण के संदेश को सुनाते रहे और कह रहे कि संदेश व्यपेत विरह ज्वरा। उद्धव जी के संदेश का प्रभाव हुआ कि गोपियों का विरह ज्वर समाप्त हो गया। अब भाई ध्यान देना चाहिए, यह नहीं कह रहे हैं कि विरह समाप्त हो गया, विरह का ज्वर समाप्त हो गया। और जो अतिशय कातरता थी वह कम हो गई। जो विरह का लहर आ रहा था तो वो लहर समाप्त हो गया। और उद्धवम पूजयांश चक्रुर ज्ञात्वात्मानम मधोक्षजम। देखिए, वे उद्धव की पूजा तो पहले ही प्रारंभ की थी। उद्धव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है गोपियों की। उद्धव जी को देखी और उनसे बात करने के लिए थोड़ा किनारे चले गई, रास्ता से हट गई और वहां उनके लिए आसन लगाई। उद्धव जी के प्रति आदर है। यद्यपि उद्धव जी से वे बात करने में लज्जा नहीं महसूस कर रही, लेकिन उद्धव जी का सत्कार लज्जा ब्रीडा के साथ की। वे लज्जा अनुभव नहीं कर रही हैं। और फिर लिखा गया है कि लज्जा युक्त मुस्कान से सत्कार की। और लज्जा का वहां अर्थ किया गया है कि उनके सर से जो कपड़ा नीचे आया था और उसको वे फिर से सर पर ला दी। कोई कोई बात वो शास्त्र पढ़ने पर तब रियलाइज होता है। हम इस बात को पढ़ा तब अनुभव किया कि मंदिर में एक वृद्ध माता जी थी, चरणामृत बांटने की सेवा करती थी। वो चरणामृत बांटती हैं, अभी तो नहीं दिख रही, बांटती थी। तो कोई सन्यासी जाता था चरणामृत लेने के लिए और सबसे पहले वो खड़ी हो जाती थी और अपने साड़ी को और आगे लाती थी। और यह भी
ये जो संकोच का भाव है, लज्जा का भाव है, तो यह भी एक सम्मान की सूचना देता है। उस सन्यासी के सम्मान में, यद्यपि कभी कभी तो अटपटा लगता था कि जल्दी से दे, हम आगे बढ़ें, लेकिन वे खड़ा हो जाती थी और कपड़ा को से सर को ढकती थी और इसके बाद चरणामृत देती थी। और गोपियां भी उद्धव जी के नजदीक गई तो अपने सर से हटे हुए कपड़े को पुनः स्वर पर लाई, उनको आसन दी और पूजा तो प्रारंभ की थी, लेकिन तब तक अब महाभाव चढ़ा, दिव्योन्माद हुआ, तो भंवरे के बहाने उद्धव को गाली ही देने लगी। तो अब विरह का ज्वर कम हुआ और फिर वे पूजा करने लगे और कह रहे हैं कि स्वात्मानम अधोक्षजम। और उद्धव जी को बिल्कुल अपना मानकर और अधोक्षज जैसा ही वे पूजा की। उद्धव जी को भी वे अधोक्षज ही मान ली। देखिए, यही सिद्धांत है कि कोई अतिथि है और उसका सत्कार भगवत बुद्धि से किया जाता है। अभी तो दिन में सत्कार कर रही हैं, उद्धव जी रात्रि को पहुंचे, वे रात्रि के समय नंद बाबा के दरवाजा पर आए और लिखा गया है कि नंद बाबा भी उनको अधोक्षज दिया, ऐसे सत्कार किए मानो वे कृष्ण ही है। अधोक्षज धिया, यही शब्द है। वे अधोक्षज धिया का क्या अर्थ है? और कृष्ण का जैसा रंग है और वैसा ही रंग उद्धव जी का भी है। कृष्ण का जैसा वेश है और वैसा ही वेश उद्धव जी का भी है। देखने में एकदम कृष्ण जैसा लग रहा है और कृष्ण के साथी होने से उद्धव जी को यही लग रहा है कि कृष्ण ही उपस्थित हो गए। ऐसा अनुभूति लोग व्यक्त करते हैं। कई एक बार ये सुनने में लग आता है कि व्यक्ति दूसरे के लिए कहता है कि हम तो समझ रहे हैं कि वही आ गए। कोई शिष्य कहीं गया, बाहर गया और कई एक बार गुरु भाई लोग कहते हैं कि आपके आने से तो ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज ही आ गए। इस बात को कहता हूं तो एक घटना का स्मरण हो जाता है। अभी तो 10 साल हो गया परम पूज्य गौर कृष्ण जी का निधन हुआ और उनका जब निधन हो गया और कुछ दिन के बाद मैं एक बार भभुआ गया और हमारी इच्छा हुई कि जहां हम उनके साथ रुकते थे वहीं रुकेंगे। उनके एक चचेरा भाई थे और प्राय प्राय हम लोग वहीं रुकते थे और साथ में रुकते थे और थोड़ा एक औपचारिकता की दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से भी मैं गया, वहीं रुका। और जब सुबह में वे विदा करने लगे तो रोते हुए बोले कि आपके आने से यही लग रहा है कि भैया ही आ गए। वो कभी कभी आदमी दूसरे को भी उस भावना से देखता है। तो एक सिद्धांत यह है कि अधोक्षज धिया, वे कृष्ण के साथी हैं तो ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ही है, या अतिथि हैं तो
अतिथि का सत्कार तो भगवत बुद्धि से करना ही होता है। तो यहाँ गोपियों के व्यवहार के विषय में कहा जा रहा है कि चक्रुर स्वात्मानम अधोक्षजम, और उद्धव जी की पूजा वे की। या दूसरा अर्थ किया गया है कि ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम। उद्धव जी भगवान का संदेश पढ़ रहे थे, तो गोपियां बहुत निराशा व्यक्त की। कल हम लोग सुने कि ना वो परमात्मा तो नहीं हो सकता, वो परमात्मा होता हृदय में होता तो हम लोगों के दुख की इतना अवज्ञा कैसे करता, इसको इतना इग्नोर कैसे करता। यदि कृष्ण परमात्मा होता तो हृदय से बाहर आकर के हम लोगों को शीतल करने का प्रयास करता। गोपियों का तर्क है कि मान लीजिए कि वो हृदय में रहता भी हो, तो हम लोगों का तो हृदय इतना तप्त हो गया, शरीर इतना तप्त हो गया, भाग गया होगा ना, वो काहे को दुख सहेगा। वो तो भाग गया होगा जो हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आत्मानम अधोक्ष, जब बार बार उद्धव जी कह रहे हैं तो परमात्मा और अधोक्षज में उनको कुछ समानता दिखने लगी। समानता इस अर्थ में कि वे अनुभव करने लगे कि जैसे अधोक्षज प्रिय है वैसे ही आत्मा भी प्रिय है। प्रियता के दृष्टि से दोनों में ऐक्य है। देखिए, किसी बात की आवृत्ति करने से व्यक्ति झूठी बात को भी सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर सत्य बात की आवृत्ति की जाए तो क्यों नहीं स्वीकार करेगा। इस विषय में एक कथा सुनाते हैं, गुरु महाराज के मुख से मैं सुना हूं, प्रभुपाद जी भी इसको सुनाते थे कि दशहरा का टाइम था, अभी दशहरा बीता है, और एक व्यक्ति गया, एक ब्राह्मण गए और एक बकरा खरीदे। पहले बकरा का बलि देते थे, तो हम बलि देने के लिए बकरा कहीं से खरीदे, छोटा सा बकरा था, उसको कंधे पर टांग लिए जा रहे थे। और तब तक कुछ ठगों का ग्रुप था, वो कहे कि इस बकरा को इसे ले लेना है। कि कैसे ले लेंगे, तो एक ठग उपाय बतलाया कि तुम लोग 3 जगह खड़े हो जाओ और एक ही बात को बोलना। तो पहले वो रास्ते में एक ठग खड़ा हुआ, कहा कि पंडित जी प्रणाम। ठीक है बाबा, ये बकरा कुत्ता काहे को गर्दन पर टांगे हैं। वो पंडित जी कहे हमें तुमको चिकारी करने के लिए मिले हैं, तुमको दिख नहीं रहा है ये कुत्ता है कि बकरा है। वे आगे बढ़ गए और थोड़े देर के बाद फिर एक ठग मिला दूसरा, वो भी कहा कि बाबा प्रणाम। ठीक, जय जय वो बोले कि बाबा ये कुत्ता काहे को कंधे पर टांग करके ले जा रहे हैं। अब दोबारा वो पूछा तो अब पंडित जी को कुछ संशय होने लगा। यहाँ तो वे देखने लगे ये कुत्ता, तो देखे कि ना कुत्ता तो नहीं है, बकरा है। फिर वे आगे बढ़े और फिर तीसरा ठग कहता है बाबा प्रणाम, वो जय जय किए। फिर वो कहता है
कि कुत्ता काहे को टांग करके ले जा रहे हैं कंधे पर। अब तो पंडित जी उसको फेंक दिया। कुत्ता ले जा करके क्या करेंगे। और प्रभुपाद जी कहते थे कि बार बार झूठी बात को बोलने से भी व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, तो सत्य बात को क्यों नहीं स्वीकार करेगा। तो इसी से प्रीचिंग करते रहना चाहिए। और भगवान ने उद्धव जी को निर्देश दिए थे कि बार बार बोलना, और उद्धव जी उसको महामंत्र जैसा बोलते रहते थे। तो उनको अच्छे लगने लगा कि जो आत्मा है और कृष्ण है तो दोनों में कुछ सादृश्य है। लगता है कि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में है। यह पाठ भेद है। स्वात्मन स्वान एव अनः प्राण जस्य, कि ये कृष्ण का विशेषण है, अधोक्षज का विशेषण है, जिसके अपने लोग प्राण के समान प्रिय हैं। अपने जो जन है वे जिसके प्राण हैं उसको ही आत्मान कहा जाएगा, स्वात्मानम। तो ऐसे अधोक्षज के विषय में उनको लगने लगा कुछ, और उद्धव की पूजा की। वो कह रहे हैं कि उवास कतचिन मासान गोपीनाम विनुदन शुच कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम। अब तो उद्धव जी को कुछ सफलता लग रही है। वो कई एक महीना तक रहे और कह रहे हैं कि गोपीनाम विनुदन शुच, गोपियों के शोक को दूर करते हुए कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम, कृष्ण कथा का गान करते हुए पूरे गोकुल को, ब्रजवासियों को रमाए। एक प्रश्न होगा कि क्या बात बोल रहे थे, क्या कृष्ण का संदेश था कि गोपियों को वे प्रसन्न कर दिए, सुखी कर दिए, पूरा गोकुल को रमाए। देखिए शब्द दिया गया है कृष्ण संदेश है, ये बहुवचन में है, और बहुवचन का अर्थ है कि कृष्ण कई एक संदेश दिए थे। और संदेशों को समय के अनुरूप उद्धव जी बोलते थे। उद्धव जी का चयन किया गया है, बड़े ही विद्वान हैं, व्युत्पन्न मति है, किस अवसर पर कृष्ण के द्वारा कौन बात बोलना है तो वैसे बोलते थे। गोपियों का शोक थोड़ा दूर हो जाता था। और एक बात है कि कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण लीला कथा गायन। जब उद्धव जी कृष्ण लीला का गान करते थे, ब्रज में जो लीला किए हैं और उसको बोलते थे, तो एक तरह से सीन क्रिएट हो जाता था। कृष्ण बिल्कुल उपस्थित जैसे लगते थे। ये उद्धव जी की कथा की विशेषता है। और एक तो कृष्ण के संदेश से, संदेश में खास करके उद्धव जी जब इस बात को कहते थे कि कृष्ण बहुत चिंतित है आप गोपियों के लिए, आप ब्रजवासियों के लिए, उनका हृदय जर्जर है। और जब यह बात सुनते थे ब्रजवासी कि जैसे हम लोग तड़प रहे हैं, कृष्ण भी हमारा स्मरण कर रहे हैं, तो इस बात को सुन करके कि कम से कम स्मरण तो कर रहे हैं ना, तो उनको थोड़ी शांति मिलती थी। और उद्धव जी जब कृष्ण के लीला का वर्णन करते थे तो कृष्ण की स्फूर्ति बड़ी स्पष्ट होती थी। भगवान ने संदेश दिए, कल हम लोग सुन रहे थे कि
उद्धव जी पढ़ रहे हैं कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, किसी भी स्थिति में सब प्रकार से वियोग नहीं है। और गोपियां व्याख्या करने की लगता है कि वह स्फूर्ति कोई कह रहा है, स्फूर्ति तो होती है। और उद्धव जी जब कृष्ण कथा बोलने लगे तो बार बार स्फूर्ति होती थी और स्पष्ट स्फूर्ति, और उद्धव जी को भी कृष्ण की स्फूर्ति होती थी। तो कभी कभी तो निर्देश कर देते थे कि देखो देखो ये कृष्ण है ना, खड़े हैं ना। और उद्धव जी इतने बार कथा किए और ऐसी आवृत्ति किए कि अब गोपियों को स्फूर्ति का बहुत अच्छा अनुभव होने लगा और कृष्ण के स्फूर्ति की आवृत्ति से भी शोक कुछ कम हो गया। और एक बात है कि उद्धव जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वे जहां जाते हैं वहां खुशहाली छा जाती। उद्धव का अर्थ होता है उत्सव, और भगवान भी बोले हैं कि उत्सव रूपो असौ। उत्सव रूप का अर्थ है कि अपने आप में उत्सव है। और दूसरा अर्थ है कि जैसे मंदिर में आप विग्रह देखते हैं तो एक छोटा विग्रह होता है उत्सव विग्रह, तो दोनों में भेद नहीं माना जाता है। कहीं यात्रा निकालना है, ठाकुर जी को बैठाना है, तो उत्सव रूप को ले जाते हैं। तो एक तरह से और उद्धव जी भी कृष्ण के प्रति रूप ही हैं और उनका उपस्थिति का भी असर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनेक संदेश दिए थे। भगवान उद्धव को बतलाए थे कि देखो जब गोपियां बहुत विकल हो तो उनको कहना है कि तुम लोग आंख बंद कर लो। वो आंख बंद करने पर जैसे कृष्ण अग्नि के ताप से, दावानल के ताप से रक्षा कर लिए थे, वैसे तुमको विरह ताप से भी मुक्त कर देंगे। तुम लोग आंख बंद करो। अब विरह ताप दूर होने वाला है। गोपियां आंख मूंदी, वो आंख मूंदी, वो थोड़े काल के लिए, क्षण काल के लिए आंख मूंदी, और उसी में तो करोड़ों करोड़ों वर्ष समा गया। देखिए भगवान की लीला शक्ति की विशेषता है कि जैसे आश्विन पूर्णिमा की जो रात्रि है, तो ऐसे बाहर से देखें तो 12 घंटा की रात्रि थी, लेकिन ब्रह्म रात्र उपावृत, वो 12 घंटे के रात्रि में ही ब्रह्मा जी की रात्रि समा गई। और भी इस बात को कैसे हम समझे, कोई प्रश्न कर देगा। और श्रीपाद चक्रवर्ती पाजी समझाए हैं कि दामोदर लीला से समझ सकते हैं। वो कृष्ण का कमर तो मुट्ठी भर था ना, कमर का बहुत विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन अब उसी में तो बहुत भारी देश आ गया था, विस्तार आ गया। तब मैंने गांव की सारी रस्सियां भी कम पड़ गई। ऐसा तो नहीं था कि कृष्ण कोई विश्व रूप धारण कर लिए हों, वो एकदम वही कमर था। माँ यशोदा को बड़ा आश्चर्य है कि मुट्ठी में पकड़ करके इसको कई एक बार कच्छा पहना देते हो, रस्सी से नहीं बंधेगा। इस उदाहरण से समझ रहे हैं ना कि कमर में ही जैसे विशाल देश का समायोजन हो गया, तो वैसे ही 12 घंटे की रात्रि में ही ब्रह्मा जी की रात्रि समा गई। और भगवान बतलाए थे उद्धव जी को कि कहना गोपियों को कि आंख बंद करो। थोड़ा सा आंख बंद करोगे तो तुम्हारा विरह ताप वैसे भगवान दूर कर देंगे जैसे आंख बंद करने पर दावानल का ताप दूर कर दिए थे। और गोपियां आंख बंद करी तो क्षण भर के
आंख बंद करने में ही भगवान की लीला शक्ति तो करोड़ों करोड़ों वर्ष उसी में डाल दी। अब वो आंख मूंदी, बाहर से तो देखने में लग रहा है कि वे क्षण के लिए आंख मूंद रही है, लेकिन सच्चाई है कि उसी में अब कृष्ण उनके साथ विहार करने लगे। मधुपान कर रहे हैं, तांबुल भक्षण कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो जब कृष्ण का इतना देर तक साथ हुआ तो विगत ज्वर और उनका अब जो ताप था समाप्त हो गया। तो कई एक विधि है। मुख्य है कि कृष्ण कथा का गान करके वे गोपियों के ताप को दूर कर दिए। उवास कतचिन मासान गोपीनाम विनुदन शुचः कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम। कतचिन मासान, कई एक महीने तक, कई एक महीने, साल नहीं, साल नहीं पूरा हुआ, कई एक महीने मतलब 10 महीना कुछ दिन, लगभग 11 महीना उद्धव जी ब्रज में रहे। और जब तक रहे गोपियों का संताप कुछ दूर हुआ। तो वे रहे, लेकिन गोपियों के जो विकलता का वे अध्ययन किए और उसको देख करके गोपियों के प्रति उनका बहुत उच्च भाव हो गया। देखिए, भगवान ने उद्धव जी को भेजे थे और नितांत सत्य है कि गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजे थे, लेकिन केवल यही कारण नहीं था। जब उद्धव जी का वे सिलेक्शन तो कर लिए थे मन में कि यह उपयुक्त व्यक्ति है, इसको भेजना चाहिए, लेकिन एक दिन कुछ विशिष्ट घटना हो गई। जैसा हम लोग प्रारंभ में उल्लेख किए थे, कल भी उल्लेख किए थे कि कृष्ण यमुना स्नान के लिए गए। एक कमल देखे, विचित्र कमल था, उसका ऊपर नीचे मुरझाया हुआ था और थोड़ा सा उसका गंध विशिष्ट था, गंध से आकृष्ट हो रहे थे। तो कमल को नजदीक से पकड़ लिए और इतना सुंदर गंध था कि अपने को रोक नहीं सके, उसको नाक के नजदीक लाए और गंध का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनको चक्कर आने लगा। अंततः गिर ही गए, मूर्छित हो गए। थोड़े देर के बाद राधा नाम सुन करके जागे। अब उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। वे पूछने लगे कि क्या हो गया तुमको, क्या बात है। वो तो साथ में गए थे, नॉर्मल स्थिति में गए थे और कृष्ण बहुत देर तक संकोच में थे, चुपचाप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन उद्धव जी बहुत आग्रह करने लगे और उद्धव जी तो बिल्कुल मित्र हैं, कोई संकोच नहीं है। और कृष्ण कहे, ब्रज के गोपियों का स्मरण आ गया। उद्धव जी कहने लगे, अरे पुरुष हो ना, अरे इश्क किसके जीवन में नहीं होता है, ऐसे अधीर हो जाते हो। अरे थोड़ा स्थिर रहना चाहिए, पुरुषत्व का ध्यान रखना चाहिए। वो लड़कियों को स्मरण करके और ऐसे तुम अधीर हो गया। अब ऐसा वे कमेंट करने लगे और उस समय अब कृष्ण का दृढ़ निश्चय और दृढ़ हो गया। यह कृष्ण प्रीति विज्ञान को नहीं जानता। कृष्ण प्रेम का क्या प्रभाव होता है इसको ज्ञान नहीं है। ये न्याय तो पढ़ लिया बृहस्पति जी से, सबसे बड़े प्रोफेसर से, तो इस फील्ड में भी इसको सबसे बड़े प्रोफेसर के पास भेजना चाहिए। जो कृष्ण प्रीति के
अनुभवी एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं उनके पास भेजना चाहिए, और इस दृष्टि से भी भेजे थे। और दूसरी बात थी कि कृष्ण गोपियों के जस का विस्तार करना चाहते थे। ये भगवान के स्वभाव में है कि अपने भक्तों के जस का विस्तार करते हैं। अब समय नहीं है, चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद जी का चरित दिया गया है। कोई आए बनारस से, कौन प्रद्युम्न मिश्र थे, कथा सुनने के लिए भेज दिए, और राय रामानंद देवदासियों का श्रृंगार कर रहे थे, और उनके स्तर को समाज में स्थापित करने के लिए उनकी कैसी चेतना है इसके लिए भेज दिए थे। और भगवान गोपियों का जस फैलाना चाहते थे। वो अनुभव कर रहे थे कि यह व्यक्ति जो बोलेगा तो उसको सब लोग ग्रहण कर लेंगे। और उद्धव जी अतिशय प्रभावित हुए, गोपियों की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अब उस विषय को तो हम टच भी नहीं करेंगे। और प्रशंसा कर रहे हैं, गोपियों के प्रति ऐसी आदर भावना है कि इच्छा तो यह हो रही है कि जा करके गोपियों के चरण में दंडवत प्रणाम करें। लेकिन उद्धव जी समझ रहे थे कि हम क्षत्रिय कुल के हैं, ये वैश्य कुल की हैं, स्त्री हैं, तो समाज तो इसको मान्यता नहीं देगा, और गोपियों को भी बहुत अटपटा लगेगा। वो इतना बड़ा विद्वान आकर के दंडवत करने लगे तो गोपियों को भी बहुत अटपटा लगेगा ना। हो अब एक कहे कि डायरेक्ट प्रणाम तो संभव नहीं है, तो कह रहे हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मभीक्षणस, हम चरण धूलि को प्रणाम कर रहे हैं। गोपियां जिस रास्ते से जाती थी और कृष्ण उसके चरण ने, उद्धव जी उसके चरण धूलि को मस्तक पर रखते थे और हाथ जोड़ करके बोलते थे, स्तुति करने लगते थे। यह रोज का उनका काम था। गोपियों के सामने उनकी स्तुति नहीं करते थे, उनको उनके चरण धूलि की वंदना नहीं करते थे। लेकिन गोपियां चली जाती थी तो चरण धूलि को माथे पर लगाने लगते हैं। और उद्धव जी कह रहे हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीण पाद रेणु मभीक्षण सा, हम तो निरंतर गोपियों के पाद धूलि के वंदना कर रहे, उसको नमस्कार कर रहे। वास्तव में चरणों की वंदना करना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कठिनाई लग रही है। वो कह रहे हैं कि पाद रेणु मभीक्षण, चरणों के धूलि के वंदना कर रही। भाई क्यों चरण धूलि की वंदना कर रहे हैं? तो जासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, अरे गोपियों की ऐसी महिमा है कि वे जो गीत गाई हैं तो वो पूरा तीनों संसार को पवित्र करता है। इस श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह लिखा गया है, दिशा अमंगल, वे दिशाओं के अमंगल को दूर करने वाला है। गोपियों के गीत की बड़ी महिमा है। जासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनम त्रयम, गोपी गीत की महिमा है कि तीनों जगत को पवित्र कर सकता है। और ऐसे वे वंदना करने लगे। लेकिन उद्धव जी तो किसी का दूत बन करके आए हैं, कृष्ण किसी कार्य के लिए भेजे हैं, और उद्धव जी तो कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। वे तो समझ रहे हैं कि भाई वे प्रतीक्षा में होंगे। और उद्धव जी तो ब्रज में आ गए, लेकिन कृष्ण उधर पहले तो दिन गिन रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर सप्ताह गिनने लगे, फिर पक्ष गिनने लगे, फिर महीना गिनने लगे। और उद्धव जी ये ब्रज के रिपोर्ट को जा करके कृष्ण को प्रदान करना चाहते थे। और अब जब
ब्रज से जाना है, मथुरा जाना है, तो ब्रजवासियों से आज्ञा लेने लगे, उनसे उनकी सहमति लेने लगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अथ गोपी रनुज्ञाप जशोदाम नंद मेवच। ये ब्रजवासियों के कई एक ग्रुप से, कई एक लोगों से वे आज्ञा ले रहे हैं, वे जाने के लिए सहमति मांग रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का नाम दिया गया है, अथ गोपी रनुज्ञाप। सबसे पहले गोपियों का नाम है, गोपियों का उल्लेख है। तो प्रेम के क्रम में सबसे ऊपर प्रेम गोपियों का है, सबसे पहले उनका नाम है जशोदा, इसके बाद माँ का है, फिर नंद बाबा का, फिर और भी जो गोप हैं कि दासार्यो जासन आरुहे रथम, वे सबसे सहमति लेकर के वे मथुरा जाना चाहते हैं, सहमति लिए और रथ पर चढ़े। जो सहमति ले रहे हैं, गोपियों से आज्ञा ले रहे जाने के लिए, और उस समय का अद्भुत दृश्य है। और जो व्यक्ति गोपाल चंपू में इस दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है, और उसका तो गला अरुंध हो गया, वो श्लोक को पूरा नहीं कर पाया। और उद्धव जी गोपियों से आज्ञा ले रहे हैं ब्रज से जाने के लिए, और राधा रानी के पास गए तो राधा रानी कह रही हैं कि देख भाई, जा रहे हो ठीक है, जैसे तुम वहां से आ करके कृष्ण का वर्णन करने लगा, वैसे भूल करके ये ब्रजवासियों को वर्णन उसके सामने मत करना। यथा माम सहसावादिश तथा त्वम माम तम उद्धवम अहम वज्रमयी शश्वत नवनीतमय सुतु। तुम तो कृष्ण के विषय में आकर के हमसे कह दिया, ऐसा कभी भूल करके भी कृष्ण से हमारे विषय में मत कहना। भाई क्या कारण है? वो राधा रानी कह रही है कि देखो, हम तो वज्र के समान कठोर है, कृष्ण के विरह का, उनके ताप का, उनके दुख का वर्णन भी किया तो हम तो सह गई। हमारा हृदय तो वज्र के समान है। ये वज्र के समान नहीं होता तो कृष्ण बाहर गए उसी समय फट गया होता, लेकिन कृष्ण बहुत कोमल स्वभाव के, नवनीतमय सहतु, उनका हृदय तो मक्खन के समान कोमल है। तो हम लोगों के विषय में तुम उनके पास कुछ मत कहना। हाँ, समाचार बतलाना, नमस्कार बोलना, जब मीटिंग का लास्ट हो जाए। वे कह रहे हैं कि जब बातचीत अब समाप्त होने वाला है, और किंतु स्नेह त्याग शिक्षा तम बद प्रांत कक्षया, जब कक्षा का एकदम किनारा हो गया, अब कंक्लूड होने वाला है, तो एक चीज कहना कि उनको शिक्षा देना कि हम लोगों में जो स्नेह है तो उसका वे त्याग कर दे, यह जरूर कहना। लेकिन ट्रेनिंग बतला देना कि कैसे स्नेह का त्याग करना है, उसको धीरे धीरे त्याग करना है, सहसा नहीं करना है। और क्रमेण ही बही कार्या जीर्ण वस्ताद्रता बुध। कह रहे हैं कि हम लोगों के स्नेह के चलते ही कृष्ण दुखी है ना, तो लास्ट में उसको बतला देना कि वो स्नेह का त्याग कर दे, और धीरे धीरे उसको हृदय से बाहर कर दे। एक उदाहरण दे करके समझा रही है कि जैसे कोई पुराना कपड़ा है और उसके पानी को निकालना है तो धीरे धीरे निकालना चाहिए, कहीं जोर से ऐंठे तो कपड़ा ही फट जाएगा। तो यही उदाहरण दे रही हैं कि जीर्ण वस्त्र के समान, जीर्ण वस्त्राद्रता बुध, वो समझा देना कि हमारे स्नेह का त्याग कर देना।
और इसके बाद राधा रानी ऐसे कह रही हैं, लेकिन एक पत्र लेकर के गई हैं, हाथ कांप रहा है, लेकिन हाँ कांपते हुए हाथ से वो उद्धव जी को पत्र पकड़ा देती है। वो पत्र में क्या लिखा गया है, और उसको कह रहा है, ब्रज ससधर ता ब्रजगास्त्याज्या न कलंक संकया भवता। वो पत्र में राधा रानी लिखती हैं कि हे ब्रज के चंद्र, तुमको कलंक की शंका से ब्रजवासियों का त्याग नहीं करना चाहिए, ब्रज गोपियों का त्याग नहीं करना चाहिए। न शशि कलंक तनुम अपि उज्झति सशंक स्वम आश्रितम जातु। देखो चंद्रमा में खरगोश है, सशंक है, वो धब्बा है, चंद्रमा का धब्बा है ना, लेकिन चंद्रमा तो उसका त्याग नहीं करता है, क्योंकि वो उसका आश्रय लिया है। तो कलंक संकया, अब हम लोगों के चलते कृष्ण पर कलंक लगेगा, उस पर कलंक लगेगा, तो कलंक की शंका से ये ब्रज गोपियों का त्याग करना उचित नहीं है। चंद्रमा से शिक्षा लेना चाहिए, वे अपने आश्रित का त्याग नहीं कर रहा है, भले ही उसके चलते उस पर धब्बा दिख रहा है। और सिद्धांत है अपने आश्रित का त्याग नहीं करना चाहिए, कुछ दोष भी है और फिर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और राधा रानी ये पत्र दे रही है, और इसको एक पद में भी कहा गया है, इस भाव को व्यक्त कर रही हैं गोपियां। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों ये बात बोल रही है कि कलंक संकया। हम इस पर बोलेंगे, वो पद थोड़ा सा आप लोग आवृत्ति कीजिए, पद है स्क्रीन पर ना। और गोपियां वे कह रही है उद्धव जी से, जब उद्धव जी विदा ले रहे हैं, उनसे सहमति ले रहे हैं, तो वे कह रही हैं कि हमारी चाहे जो स्थिति हो, लेकिन हे कृष्ण आपसे यही प्रार्थना है कि हमारा त्याग मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपकी है, हम कलंकनी हैं, हमारा स्तर बहुत नीचे हो सकता है। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं, और कह रही हैं कि हमको त्याग मत कीजिए। लेकिन उसके पहले वे एक और बात उद्धव जी से कह रहे, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। उद्धव जी से वे पहले ही कह चुके कि देखो, जैसे सहसा उनकी बात हमसे कह दिए, तो यहाँ की बात वहाँ मत कहना, नहीं तो हम तो सह लिए वज्र में है, वे नवनीत के समान है। तो इसको वे क्या कह रही हैं, पहले इसको विचार करेंगे। वे कह रही हैं कि नंद जसोदा और गाय गोप गोपी की कछु बात वृषभान भवनु की जन कही कीजियो। आप जाइए मथुरा में, ठीक है, लेकिन यहाँ के स्थिति का वर्णन मत कीजिएगा। चाहे वो नंद की बात हो, यशोदा की बात हो, गायों की बात है, गोपों की बात है, गोपिका की बात है, और इसको मत कहिएगा। नंद जसोदा और गाय गोप गोपिका की कछु बात वृषभान भवन की जन कीजियो। और खास करके वृषभान भवन में जो राधा रानी की स्थिति है, और उसका तो एकदम उल्लेख मत करना। कहे रत्नाकर कहती सब हाहा खाई, यहाँ के परपंचनी से रंच न पसीजिए। वे विनती पूर्वक कह रही हैं कि हम लोग शपथ खा करके कह रही हैं, बहुत नम्रता से कह रही हैं कि यहाँ का जो सिचुएशन है, यहाँ का जो प्रपंच है,
तो उससे थोड़ा भी आप मत पसीजिए, उससे प्रभावित मत होइए, और इसका उल्लेख मथुरा में मत कीजिएगा। भाई क्यों ऐसा नहीं करें? वो करें कि आंस भरी अइहें और उदास मुख होइहें। जब ही यहाँ का वर्णन करेंगे, हम लोगों के दुख का वर्णन करेंगे, तो कृष्ण के आंख में आंसू भर जाएंगे और वो गरम गरम सांस लेने लगेंगे, शोक में पड़ जाएंगे। तो यहाँ के सिचुएशन का वर्णन नहीं करना है। हम कैसे अपना जीवन बिता रही हैं इस विषय में कुछ नहीं कहना। हाँ, इतना जरूर कहिएगा, नाम और बताई, नाम को बताई और जताई गाम उद्धव बस। वो नाम उल्लेख कीजिएगा कि रिठौरा से चंद्रावली संदेश दी है, वो प्रणाम बोली है। ऊंचो गांव से ललिता बोली है, चिकसौली से चित्रा बोली है, और उनको हमारे तरफ से प्रणाम केवल बोल दीजिएगा। हमारी स्थिति मत बतलाइएगा, न गायों के विषय में, न गोपों के विषय में, न नंद बाबा के विषय में, न जसोदा के विषय में, क्योंकि सुनते ही उनका हृदय दुखी हो जाएगा, उनका मुख उदास हो जाएगा, उनके आंख से अश्रु बहने लगेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ का सिचुएशन मत बतलाना। नंद नंद जसोदा और गाय गोपिका की कछु, इसको पीछे से आप लोग बोलिए। नंद जसोदा गाय गोप गोपिका की कछु बात वृषभान भवनहु की जन कीजियो। नंद जसोदा नंद जसोदा और गाय गोप गोपिका के कछु बात वृषभान भवनहु की जन कीजियो। कहे रत्नाकर कहती सब हाहा खाई, यहाँ के पर पंचने सो रंचन पसीजियो। हाहा खाई मतलब निहोरा कर रही हैं, बहुत नम्रता से कह रही हैं कि यहाँ के सिचुएशन से प्रभावित मत होइएगा, यहाँ के सिचुएशन को कृष्ण तक कन्वे नहीं करना, उधर नहीं बतलाना है, क्योंकि सुनते ही उनके आंख से अश्रु बहने लगेगा, मुख उदास हो जाएगा। नंद जसोदा और गाय गोप गोपिका के कछु बात वृषभान भवनहु की जन कीजियो। नंद कहे रत्नाकर कहते सब हाहा खाई, यहाँ के पर पंचने सो रंचन पसीजियो। आस भरी आई हैं वो दास मुख हुई हैं हाय,
ब्रज दुख त्रास न ताते सांस लीजियो। नाम को बताए यो जताए गाम उद्धव बस श्याम सोह हमारी राम राम कह दीजियो। बस यहाँ से इतनी बात कहनी है कि इस गांव के यह गोपी आपको प्रणाम बोली है। यहाँ के सिचुएशन के विषय में नहीं बोलना। आप लोग साथ में इस पद को बोलिए, सब लोग साथ में। नंद जशोदाय कहते सब हा खाई के पर पंचने रंचन पसिजियो। आस भरी आई हैं वो उदास मुख हुई हैं हाय। ब्रज दुख त्रास ताते साथ नाम को बताए। तो ऐसे राधा रानी बोल रही हैं, गोपियां बोल रही हैं, लेकिन राधा रानी एक पत्र उद्धव के हाथ में दे दी। वो पत्र का क्या कंटेंट है इसको जीव गोस्वामी कह रहे हैं। वे कह रही है कि हे ब्रज के चंद्र, हम भले ही कलंकिनी है, लेकिन कलंक के दृष्टि से भी हम त्याज्य नहीं है। हमको त्यागिएगा मत। जैसे चंद्रमा खरगोश का त्याग नहीं करता है क्योंकि उसके आश्रय में। और इसी को ये कवि कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, है कि कोई हमको उल्टा कहे, व्यभिचारिणी कहे, या कुलीन कहे या अकुलीन कहे, कोई कहे रंकनी कलंकिनी कुनारी हो। कोई कोई तो कलंकिनी कहता है, रंकिनी मतलब गरीब, एकदम रंक दरिद्र कहता है, और कोई तो एकदम सबसे खराब नारी कहता है। कैसो नर लोक पर लोक बर लोकनी में लीनी में अलीक लोक लोकनी से न्यारी है। ये बात सत्य है कि यदि चित्रण किया जाए तो हम लोग लोक मर्यादा के बिल्कुल विरुद्ध हो जाएंगे, उसको एकदम उससे बाहर हो जाएंगे। ओ जो हो तन जाऊ मन जाऊ देव गुरु जन जाऊ। हमारा तो संकल्प है कि भले ही शरीर खत्म हो जाए और मन विकल हो जाए या देवता गुरुजन भी छूट जाए तो प्राण किन जाऊ, और भले ही प्राण निकल जाए टेक टरती न टारू है। लेकिन अब हम लोगों के मन में जो संकल्प है तो वह तो निकल नहीं रहा। कोई मार पीट करके देह को खराब कर दे या आग लगा दे, प्राण निकल जाए, लेकिन हमारे मन में जो संकल्प बसा है, जो हट है, तो वह नहीं जा रहा है। तो कह रही हैं कि वृंदावनवारी बनवारी के मुकुटवारी पीत पटवारी वाही मूर्ति वारी हो। और हम लोग तो वृंदावन की स्त्रियां हैं, और जो बनवारी है, जो
मोर का मुकुट धारण करता है, पीत वस्त्र पहनता है, तो हम लोग तो उसी के मूर्ति पर, उसी के मुख पर, उसी के सौंदर्य पर न्यौछावर है। गोपियां जब कृष्ण के पास गई और कृष्ण से कहने लगे कि अपना दास्य दीजिए, हमको दासी बना लीजिए, मानो कृष्ण पूछे क्या बात कर रही हो, घर में जाओगे स्वामिनी रहोगी, यहाँ दासी क्यों बनना चाहती? और गोपियां यही उत्तर दिए, विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री। जो बालों से, घुंघराले बालों से आवृत मुख है और कान के कुंडल से जिसकी शोभा बढ़ रही है, विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम। और जो अनुराग भरी चितवन है, तो ऐसा जो सुंदर मुख है, और दत्ता भयम जो भुजदंड जुगम विलोक्य, और जो सबको अभय दान करने वाला आपका बाँ है, सांपों के समान चिकना चिकना, और श्रेयिक वक्ष रमणम, श्रेयिक रमणम, जो लक्ष्मी जी का रमण स्थान, सौंदर्य का रमण स्थान है, उस छाती को देख करके भवाम दास्य, आपके रूप को देख करके हम लोग दासी हो गई। और गोपियां यहाँ कह रही हैं कि कृष्ण से कहिएगा कि हमारी जो स्थिति हो, कृष्ण हमारा त्याग न करे, हम तो उनकी हैं। यहाँ गोपियां कलंकनी कह रही हैं अपने के, भले ही हम लोग कलंकनी हो लेकिन त्याज्य नहीं है। कृष्ण से कहिएगा कि हमारा त्याग न करें। फिर एक प्रश्न होगा कि गोपियों के मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा? देखिए, कृष्ण लीला का कोई एक रहस्य है। कोई कोई बात कहने में बहुत संकोच होता है, लेकिन आचार्यों का वचन है और कह भी देते हैं कि उद्धव जी से कृष्ण मंत्रणा कर रहे थे कि ब्रज में जाकर के माता पिता को सांत्वना दो, वे लोग बड़े दुखी हैं। और उद्धव जी कहें कि तुम ही क्यों नहीं चले जाते हो, तुम आया क्यों इधर? वो तो एकदम सखा है, तुम क्यों आया? और कृष्ण कहते हैं कि देखो हम क्या बतलाएं, एकदम हृदय की बात बतला दें, दिल की बात बतला दें। देखो, माता पिता को मुक्त करना तो एक बहाना था। सच्चाई यह है कि ब्रज की स्थिति यह हो गई कि जो वहां की गोपियां हैं तो पहले तो अपने पति से कुछ संबंध रखती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि जिनके साथ उनका विवाह हुआ है तो उनसे एकदम रिलेशन जीरो कर दे, कोई संबंध ही नहीं रख रही है। और कोई कोई गोपी है तो अपने भाई या बहन के पुत्र पुत्री से, छोटे छोटे बच्चों से स्नेह करती थी, उसकी सेवा करती थी। लेकिन अब स्थिति हो गई कि बच्चों से स्नेह ही खत्म हो गया। जब यह स्थिति आ गई तब तो हमको भय हो गया कि पति से रिलेशन जीरो, बच्चों का स्नेह खत्म। तब तो लोग शंका करेंगे कि किसी से इन लोगों का अफेयर है तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो हम तो बदनाम होने से बचने के लिए आ गए। और कृष्ण उद्धव जी से ऐसा कहे। हो लगता है कि कृष्ण के चेतना के, उनके मन के बात पर कुछ गोपियों को भी डाउट हो रहा है, या किसी तरह इनको भी ये बात समझ में आ रही है कि कृष्ण के मन में ऐसा विचार। देखिए, प्रेम का ऐसा स्वभाव है कि भीतर के बात का भी कुछ कुछ आभास होने लगता है। गोपियां कृष्ण को पत्र दे रही हैं कि कृष्ण हमारा त्याग न करें किसी भी स्थिति में। और इसी को वे कह रही हैं कि हमारी चाहे जो स्थिति है, जो कोई कहे, लेकिन हम तो कृष्ण पर निछावर हैं।
वो पीछे से आप लोग बोलिए। कोवू कह कुलटा कोलिन अकुलिन कह, कोवू कह रंकनी कलंकिनी कुनारी हो। कवु कह कुलटा कोलिन अकुलिन कह, कवु कह रंकिनी कलिंकिनी कुनारी हो। कैसो नर लोक परलोक बरलोकनी में, लिन्ही माया लिक लोक लोकनी ते न्यारी हों। तन जावो मन जावो देव गुरु जन जावो, प्राण के न जावो टेक टरते नटारी हों। वृंदावन वारे बनवारी के मुकुटवारी, पीत पटवारी वाही मूर्ति पवारी हों। वृंदावन वारे बनवारी के मुकुटवारी, पीत पटवारी वाही मूर्ति पवारी हों। साथ में बोलिए। कोवू कह कुलटा कोलिन अकुलिन कह, कोवू कह रंकिनी कलिंकिनी कुनारी हों। कैसे नर लोक परलोक बरलोकनी में, लिन्ही माया लिक लोक लोकनी में न्यारी हों। तन जावो मन जावो तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि अथ गोपी रनुज्ञाप्य, वो ज्ञापन दिए। पहले गोपियों के पास गए, गोपियां अपने भावना को व्यक्त कर रही हैं। यशोदा जी के पास गए, नंद जी के पास गए, और जिसके पास जा रहे हैं और कुछ वे कृष्ण को कहने को संदेश दे रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। जब नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा के आंख से अश्रु टपकने लगे, गिरने लगे, और बड़े कातर स्वर में कहने लगे कि हम लोग कृष्ण की सेवा शुश्रूषा किए, उसका लालन पालन किए,
लेकिन वह उदासीन हो गया, यहां आ नहीं रहा है, तो आखिर तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। लगता है कि हम लोग स्नेह से, प्रेम से उसका लालन पालन नहीं किए। यदि हमारे हृदय में स्नेह होता, स्नेह से लालन पालन किए होते, तो उदासीन नहीं होता। और स्नेह का अभाव था, ये प्रकट भी दिख रहा है। कृष्ण यहाँ से गया या दूर है, तो हम लोगों के हृदय में स्नेह होता तो हम लोग तो मर जाते, लेकिन जीवित हैं, तो इसका अर्थ है कि स्नेह की कमी है। दशरथ जी प्रमाण है, उनके हृदय में स्नेह था। राम घर से बाहर गए, प्राण त्याग कर दिए। वो हम लोगों के हृदय में प्रेम में कुछ कमी है। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब इस बार तो चांस खो दिए, आगे भगवान जन्म दीजिए तो इसी लड़के में हमारी सारी वृत्ति जाए, इसी में स्नेह बढ़े। तो ऐसे एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वे अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे मंत्रणा करके और आरुरुह रथम, उद्धव जी रथ पर बैठ गए। जब वे रथ पर बैठ गए तो सब लोग दौड़ दौड़ करके आए और कृष्ण के लिए भेंट अर्पित करने लगे। और सब रथ को घेर लिए और कह रहे हैं कि वे घेर करके और कृष्ण के लिए भेंट दे रहे हैं। कौन क्या दे रहा है और इसका उल्लेख किया गया है। मात्रा भोज्यादि पित्रा आभरणम। तो माता है और खाने की सामग्री दे रही, खूब ताजा सजाई दही। अभी ताजा ताजा जो दही जमा है तो उसको दे रही है। मात्रा भोज्यादि पित्रा आभरणम। और नंद बाबा खूब सुंदर सुंदर गहना वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। और सोहित विस्तु सदवस्तु वन्यम। और कृष्ण के जो सखागण हैं तो वन से कई एक ताजा ताजा चीज लाए, कई एक फल लाए हैं, संतरा लाए हैं, अनार लाए हैं, या गुंजा का माला लाए हैं, तो वे प्रदान कर रहे हैं। और काभी चित्त चित्तार हार हारादिकम। और गोपियां खूब सुंदर माला बनाई हैं, हार बनाई है, उसको प्रस्तुत कर रही हैं। और अपरजन्य प्यनंतम विसृष्टम। दूसरे लोग हैं तो अनेक प्रकार के मिठाई बनाए, पकवान बनाए हैं, तो सब पैक कर कर दे रहे हैं। उद्धव जी को दे रहे हैं और नाम के साथ दे रहे हैं, कृष्ण को दे देना, यह रोहिणी को दे देना, यह वसुदेव जी को देना। वो सब भेंट देने लगे। और तत्व चिन्हे न कृष्ण परिचितम अकरोत। किंतु अब जब जा करके उद्धव जी ये सब भेंट सामग्री प्रदान किए और कृष्ण बिना बतलाए समझ जाते थे कुछ लक्षण से। वो माला देख करके स्टाइल से समझ जाते थे ये गोपी बनाई है। लेकिन कृष्ण की स्थिति है कि दूर से ही देख रहे थे। कारण है कि जब ही नजदीक लाएंगे तो आंख से अश्रु टपक करके उसको खराब कर सकता है, तो दूर से ही उसको देख रहे हैं। और रत्नाकर जी भी वर्णन किए हैं कि कैसे वो सब विदाई देने के लिए रथ के नजदीक जुट गए। वो कह रहे हैं कि धाई जित तित से विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारती न सासुरी। जब यह पता चला कि उद्धव जी अब जाने वाले हैं तो सब अपने अपने घर से दौड़ करके आ रहे हैं। खास करके जो गोपियां हैं तो बहुत दुखी हैं। उद्धव जी थे तो थोड़ा उनको सहानुभूति था, कुछ स्थिरता थी, लेकिन अब उद्धव जी जाने वाले हैं तो बहुत दुखी हैं। इतना दुखी हैं कि अब सांस लेना भी कठिन हो रहा है।
कहे रत्नाकर मयूर पक्ष कोई लिए, कोई गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। और कोई कोई मयूर का पंख लेकर के आया है, कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। और कोई कोई गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। और कोई कोई गुंजा माला लाया है। जो भी वस्तु लाया है वो प्रेम के अश्रु उमड़ रहे। भाव भरी को लिए रुचि रस सजाव दही। कोई कोई खूब सुंदर दही, ताजा ताजा दही वो लेकर के आए। को मही मंजू दाबी दलकती पासुरी। और कोई कोई खूब स्वादिष्ट मंठा, मंठा में कड़ी पत्ता जीरा का तड़का लगा करके बहुत अधिक मात्रा में लाई है। पीत पट नंद जसमती नव नित दयो। और नंद बाबा और जसोदा जी नया नया वस्त्र पीताम्बर लेकर के और खूब ताजा स्वादिष्ट माखन लेकर के आए हैं। कीरति कुमारी सुरुवारी दई बांसुरी। और राधा रानी खूब सुरीला बांसुरी दे रही। और उद्धव जी रथ पर बैठे हैं और सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, कृष्ण के लिए भेंट दे रहे हैं। इसको पीछे से बोलिए। धाई जे तित ते बेदाई है त उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। धाई जे तित ते बेदाई है त उद्धव की गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष कोई लिए, को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। भाव भरे कौले रुचि रस जाव दही, को महे मंजू दाबी दलकति पासुरी। पित पट नंद जसोमते नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरवारी दय बांसुरी। पित पट नंद जसोमते नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरवारी दय बांसुरी। साथ में बोलिए। धाये जे तित ते बेदाये है त उद्धव की गोपी भरी आरती संभार। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष कौली, को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। भाव भरी कौली
रुचि रस जाव दही, कौ महे मंजू दाबी, दलकत पासुरी। पित पट नंद जसमते नवनीत नाय, कीरति कुमारी सुर। और उद्धव जी को सब लोग भेंट अर्पित किए कृष्ण को देने के लिए। जैसा आप सुने कि उद्धव जी दे रहे हैं और कृष्ण दूर से उसको देख रहा है, नजदीक आते ही और उसमें आंसू टपक जाएंगे। और वहां गए उद्धव जी और कृष्ण एक एक विषय, एक एक व्यक्ति के विषय में पूछने लगे। पहले तो समवेत रूप से पूछे ब्रज के विषय में, फिर इंडिविजुअली पूछने लगे, एक एक व्यक्ति के विषय में पूछने लगे। उद्धव जी सब बतला रहे हैं और उद्धव जी जाकर के संदेश दिए कृष्ण को। लेकिन कुछ उद्धव जी का ब्रज यात्रा के बाद अपना रियलाइजेशन है। उद्धव जी और कृष्ण से बोल रहे हैं लेकिन संदेश हम लोगों को दे रहे हैं। तो क्या उद्धव जी का अपना रियलाइजेशन है और उसको कह रहे हैं कि छावत कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। ये कह रहे हैं कि हमारी तो यही इच्छा हो रही थी कि जमुना जी के रम्य तट पर, सुंदर तट पर कोई कुटिया छा लूं, और गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं। हमारी यही इच्छा हो रही थी कि गौन मतलब गमन, रौन रेती मतलब रमण रेती, ये सुंदर रेत से हम कभी गमन न कर, यहाँ से बाहर न जाए। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। हमारी यही इच्छा हो रही थी कि प्रिया प्रियतम के प्रेम लीला को छोड़ करके न अपने कान में कुछ डालूं और न जिह्वा पर कुछ लाऊं। मतलब प्रिया प्रियतम के प्रेममय लीला को ही मैं जिह्वा से वर्णन करूं और कान से उसी का श्रवण करूं। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूं कैन्यू लेखी प्रलयागम हूं, नय को डरते नहीं। यद्यपि ब्रज की स्थिति थी कि ब्रजवासी इतना रो रहे थे, इतने अश्रु गिर रहे थे कि कभी कभी तो लगता है कि प्रलय न हो जाए, लेकिन उससे हमको भय नहीं था, उससे हमको कठिनाई नहीं थी। एक बात के चलते मैं आ गया, हो तो चित चावजो न रावर चितावर न को, तजी ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। है कि आपको कुछ बतलाना था, आपको संदेश देना था। एक तो आप अपने तरफ से उत्सुक थे कि वहां का रिपोर्ट प्राप्त हो, वो रिपोर्ट देना था, और ऊपर से गोपियां कुछ संदेश दे दी और उसको देना था, और अपने तरफ से भी कुछ सजेशन देना था, अपना भी कमेंट देना था। और इसलिए मैं आ गया। वे क्या चिताना चाहते थे, क्या बतलाना चाहते थे कि अपने इच्छा के खिलाफ आ गए। और उद्धव जी इसको बतलाए हैं कि अर्धम भवत प्रभावेण मया तत्र समाहितम। आप जो जो भी संदेश दिए थे, जैसा निर्देश दिए थे, तो आपके कृपा से मैं आधा काम तो पूरा कर दिया। गोप गोपियों का कुछ दुख कम किया, लेकिन आधा ही काम हुआ है। भवत प्रयाण पर्यंतम अर्धम पर्यवसीयते। लेकिन जब तक वहां आप पहुंच नहीं जाते तो आधा काम बाकी है। तो आपको यही चिताने के लिए, यही बतलाने के लिए मैं यहां आ गया कि अभी आधा काम हुआ है, जल्दी से जाकर के आप पूरा कीजिए, नहीं तो मैं यहां नहीं आता। हमको वही वृंदावन ही पसंद था, उसे एक डेग इधर नहीं आता।
ये कह रहे हैं, उद्धव जी की उक्ति है। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं। छावते कुटीर कहूँ छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रस नमय रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागमहु ने डरते नहीं। हो तो चित चाव जो न रावरे चेतावन को, तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। साथ में बोलिए। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के, और उद्धव जी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये केवल आपको कुछ चीज बतलाना था, आपको चेताना था, तो इसलिए मैं आ गया, नहीं तो इच्छा नहीं हो रही थी वहां से इधर आने की। इच्छा यही हो रही थी कि बस यमुना तट पर पड़े रहे और प्रिया प्रियतम के मधुर लीला का गान करते रहे, उसी का श्रवण करते रहे, यही इच्छा हो रही थी। लेकिन आपको कुछ कहना था, इसलिए मैं आ गया। और उद्धव जी तो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन घनानंद जी इसको उपदेश के रूप में बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गुरनि बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सिहायो वृंदावन गाढ़े गहीरे। वे कह रहे हैं कि जितने गुरुजन हैं तो वे भी वृंदावन के महिमा को बतलाते हैं। और गुरुजन की बात क्या है, राधा और कृष्ण प्रिया प्रियतम और वृंदावन के महिमा का गान करते ही रहते हैं। और यह
बहुत सुखद है, बहुत सुहावना है। तो भाई वृंदावन गाढ़े गही रही है, वृंदावन को कचक करके गाढ़ दृढ़ता से पकड़ करके पड़े रहो, या गाढ़े गहीरे एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई बुरा दिन है, गाढ़ दिन है मतलब बुरा दिन है, संकट का दिन है, वृंदावन का आश्रय ले लो। बहुत लोग वृंदावन आ जाते हैं। अभी कोरोना के समय पुणे के एक भक्त थे, तो कोरोना में उनके माता पिता दोनों का निधन, और बहन थी तो वह भी किसी के साथ बाहर चली गई। वो लड़का एकदम अकेले पड़ गया, कम उम्र का था, कुछ 20 साल 22 साल का जो हो, और डिप्रेशन में चला गया। ऐसी स्थिति थी। उसको कोई सलाह दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन आया, कोई नाम बतलाया होगा, हमारे रूम में आया। वो हम तो उसकी स्थिति को सुन करके बहुत ही प्रभावित हुए। वो पूछा कभी कभी आपके यहाँ आ सकते हैं? है कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाओ। वो वृंदावन कुछ दिन रहा। अभी मैं पुणे गया था तो मिला, ये कैसे हो? सब ठीक है। वो कोई एक चीज बतलाने लगा, ये सब ठीक है, नौकरी भी अब अच्छा से कर रहा हूँ, और स्विच कर लिया, वो पैसा अधिक हो गया। बहुत प्रसन्न था। लेकिन उस समय बहुत बुरी स्थिति में था। कोई इसको सलाह दिया कि वृंदावन चले जाओ, आकर के यहाँ कुछ दिन रहा हो। गाढ़े गहीरे, इसका अर्थ है कि इसको दृढ़ता से पकड़ो, या गाढ़े गहीरे, गाढ़ दिन में, बुरा दिन में वृंदावन को पकड़ लो। अद्भुत अभूतम ही मंडल परेते परे, यह वृंदावन विचित्र और अभूत है, इसकी रचना नहीं हुई, ये नित्य है। और महिमंडल परेते परे, ये पृथ्वी पर है लेकिन पृथ्वी से परे है। कोई कोई चीज होता है कि एक जगह स्थित है लेकिन वास्तव में उसको वहां नहीं माना जाता। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे हम लोग काशी विश्वविद्यालय में थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूपी में है, बनारस में है, लेकिन एक तरह से वह राज्य में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो पूरा पूरा सेंटर का है। तो यूपी में रहते हुए भी एक तरह से यूपी से वो बाहर है। जब विश्वविद्यालय किसी विशेष स्थिति में सौंपता है जिला प्रशासन को, तब उसका अधिकार आता है। तो वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि अद्भुत विचित्र है और अभूत, इसकी रचना नहीं हुई, नित्य है, और महिमंडल परेते परे, और ये भूमंडल से बहुत ऊंचा है। जीवन को लाहो हाहा क्यों न ताही लहीरे, अरे जीवन का यही लाभ है, तो क्यों जीवन का लाभ नहीं ले रहे हो? आनंद को घन छायो रहत निरंतर है। यहाँ तो आनंद के बादल निरंतर छाए रहते हैं। सरस सुदेश को पपीहा पन बहिरे, इतना सुंदर देश है कि पपीहा का प्रण ले लो। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, वैसे प्रण ले लो कि वृंदावन में ही रहना है। यमुना के तीर के लिए कोलाहल भीड़ ऐसो, वो यमुना के तट पर तो प्रिया प्रियतम के लीला का गान चलता रहता है, या लीला की आवाज आ ही रहती है। वो पावन पुलिन पे पतित परी रही हो, अरे पतितात्मा, उसे यमुना जी के पवित्र तट पर पड़े रहो। और उद्धव जी की जो भावना है, और उसको यहाँ उपदेश के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसको आप लोग पीछे से बोलिए। गुर ने बतायो राधा मोहन गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदा वन गाढ़ गहीरे,
गुरनी बतायो। गुर ने बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़ गई रे। अद्भुत अद्भुत महे मंडल परे ते परे जीवन को लाहो हा हा क्यों न ताहि लही रे। आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेश सोप पिहा पन बही रे। जमुना के तीर केली कोलाहल भीर ऐसो पावन पुलिन पै पतित परि रही रे। यमुना जी के पवित्र तट पर लेट करके पड़े रहो। पतित मतलब गिर करके, या पतित संबोधन में कि हे पतितात्मा यहीं पड़े रहो। और साथ में बोलिए सब लोग। गुर ने बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़ गई रे। अद्भुत अद्भुत महे मंडल परे ते परे जीवन को लाहो हा हा क्यों न ताहि लही रे। आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेश सोप पिहा। जमुना के तीर केली कोलाहल भीर ऐसो पावन पुलिन। यहाँ 3 दिन का सत्र था उद्धव संदेश। समय छोटा था 3 दिन का, और उद्धव जी के संदेश पर विचार करें, उद्धव संदेश पर विचार करें। और मुख्य अर्थ है कि कृष्ण उद्धव से गोपियों के लिए संदेश भेजे, उसको उद्धव संदेश कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही कृष्ण गोपियों के द्वारा उद्धव को संदेश देना चाहते थे, और उद्धव के द्वारा गोपियों के विषय में संसार को संदेश देना चाहते थे। और उद्धव जी गोपियों का, राधा रानी का, नंद बाबा के संदेश को कृष्ण तक पहुंचाए, और अपने रियलाइजेशन के आधार पर सारे संसार को भी एक संदेश दे रहे हैं। और उद्धव संदेश के कई एक पक्ष हैं। मैं पहले ही कहा कि यहाँ व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है
कि पूरा समय उद्धव संदेश के ही इर्द गिर्द रहा, और जो भी बातें थी तो अच्छी अच्छी बातें थी, उसमें कुछ बोलने में त्रुटि रह गई, कुछ दोष है तो उसको आप लोगों को सुधार करके ग्रहण कर लेना चाहिए। और एक लाइन में उद्धव जी के संदेश को कहे, ओ सुखद सिहायो वृंदावन गाढ़े गहीरे, वृंदावन को कचक करके पकड़िए। अब इसके साथ ही कोई एक प्रश्न है कि भाई हम तो दूर रहते हैं, हम कैसे वृंदावन को पकड़े, और कोई एक गेट है। अब उसके लिए भी श्लोक है लेकिन टाइम नहीं है, संक्षेप में ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति कहीं से वृंदावन आया, दर्शन किया, वृंदावन को नमस्कार किया और गता यहां से चला गया, ये वृंदावन माँ बसंत यदि वा स्पृष्ट्वात् दृष्ट्वा गता। एक तो स्थिति है कि वृंदावन में खूब अच्छा से रह रहा है, और एक स्थिति है कि कोई आया, वृंदावन को नमस्कार किया, दर्शन किया और चला गया। वो चला गया ठीक है, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद गुण गणान गायन्ति शृण्वन्ति वा, लेकिन जहाँ गया है वहीं से वृंदावन वासी का या वृंदावन का ध्यान कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, वहीं से इसके गुण को गा रहा है या श्रवण कर रहा है। और मूर्धना बिभ्रति तद रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिन, यहाँ के रज को मस्तक पर धारण कर रहा है या किसी तरह से वृंदावन से संबंध रख रहा है। तो तान उन्नयते परम पदम अहो वृंदावनम पावनम, और वृंदावन उसको परम पद तक पहुंचा ही देगा। यहाँ रहे तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रहने का सुयोग नहीं है, दर्शन करके वापस गए तो वहीं से ध्यान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, किसी तरह वृंदावन से कनेक्शन रखना चाहिए। और जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन रहने में जो सहायता करते हैं, भोजन दे करके, आवास दे करके, वो उनका तो करोड़ों गुना अधिक सुकृत होता है। और जो वृंदावन रहने में सहायता कर रहा है, भोजन वस्त्र आवास दे करके, उसको तो सीधा प्रिया प्रियतम का रति प्राप्त हो जाता है। तो रहना भी महत्वपूर्ण है, और रहने में असक्षम है, और जहाँ रह रहे वहीं से वृंदावन का ध्यान करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, और वृंदावन का लाभ ले रहे हैं तो वृंदावन में रहने वाले की सहायता करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो वृंदावन स्वतः ही आपको खींच लेगा। वृंदावन केवल अपनी योजना से कोई नहीं आ सकता, राधा रानी की कृपा चाहिए। तो सिद्धांत स्पष्ट है, जो वृंदावन ब्रज में रहने वाले की सहायता करता है, राधा रानी उसको इन कर लेते हैं, बुला लेती हैं। जो वृंदावन में रहने वाले को कष्ट देगा उसको आउट कर देंगे, सीधा सा गणित है। और जिसको वृंदावन में रहने का लोभ है, सुयोग नहीं मिल रहा है, वृंदावन वासियों का सहयोग करना चाहिए, वृंदावन से किसी तरह संबंध रखना चाहिए, यहाँ के रज को धारण करना चाहिए, वृंदावन स्वतः खींच लेगा। और उद्धव जी का रियलाइजेशन है कि वृंदावन रहने के लिए बहुत अच्छा है। उद्धव जी को भगवान बद्रिकाश्रम भेजे, लेकिन उद्धव जी का मन नहीं भरा, एक रूप से ब्रज में भी वास करते।
वृंदावन की विशेषता है कि प्रत्यक्ष कृष्ण दिखे या न दिखे, कृष्ण के उपस्थिति का अनुभूति होता है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से प्रश्न किए कि भाई रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान ब्रजभूमि। उद्धव जी का भी अपना यह रियलाइजेशन है। उद्धव जी गोपियों को संदेश दिए, गोपियों के महिमा का संदेश जगत में फैलाए, गोपियों के भाव को कृष्ण तक पहुंचाए, कई एक कार्य किए। लेकिन उनका अपना रियलाइजेशन है कि भाई हम तो वृंदावन से आना नहीं चाहते, वहीं कहीं कुटिया में पड़े रहते हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।